बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी श्री सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर मांझर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती, भर भर भंवरे भंवारने लगते। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह बसंत पंचमी का त्योहार कहलाता था। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। वसंत पंचमी का महत्व। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूँ तो माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो क्या ही कहना, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपने पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बहीखातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए, उनमें दंडकारण्य भी था। वहाँ शबरी नामक भिलनी रहती थी। जब राम उनकी कुटिया में पधारे, तो वह खुशी से सुध-बुध खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे बैरों वाली इस घटना को राम कथा में सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ शबरी माँ का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहाँ आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं पे बैठे थे। वहाँ शबरी माता का मंदिर भी है। आप सभी को आर्था चैनल की तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।